अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही तवा पीस मसाला। मम्मा बना रही हैं इस तवा पीस को कढ़ाई में। अगर आपका भरा तवा है, क्योंकि भरा तवा में बननी थी, लेकिन अगर आपके पास बड़ा तवा है तो आप उस पर बना सकते हैं। अगर आप नहीं है तो आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरवर्ड करें, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता है, शेयर हो जाए। वीडियो एंड तक देखिए, कोई पार्ट स्किप कीजिएगा, क्योंकि बहुत स्पेशल रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज हम बनाएंगे तवा पीस मसाला। तो इसके लिए हमने लिया एक प्याज और हरी मिर्चें और टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच हमने डाला है पपीता। तो इन सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स। आप इन सारी चीज़ों को करेंगे पहले ग्राइंड, क्योंकि हमारी इस वक्त लाइट की हुई थी, तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी इसको ऐसे क्रश कर लिया। तो 1 चम्मच हमने डाला है तिक्का मसाला भर के, और हम डालेंगे इसमें नमक, और फिर डालेंगे मोटी कुटी मिर्चें। ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर, और उसके बाद हम डालेंगे धनिया ज़ीरा पाउडर, और फिर हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। तो क्योंकि काफ़ी स्पाइसी बनता है, इसलिए इसमें हमने ज़्यादा मिर्चें ऐड की हैं। तो 2 चम्मच हम भर के डालेंगे इसमें सिरके का, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक ये मिक्स हो रहा है तो हम करेंगे आपसे एक अच्छी बात। तो जिनके साथ आपका अच्छा वक्त गुजरा हो तो आप उनको बुरा नहीं कह सकते, भले वो मौजूदा वक्त में आपके साथ अच्छा बर्ताव ना कर रहे हों, लेकिन उनका अच्छा वक्त ज़रूर याद रखें। तो हमें और आपको ये कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो हम मौजूदा वक्त को तो याद रखते हैं, लेकिन जो अच्छा वक्त होता है वो हम भूल जाते हैं। तो देखिए हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ हमने पूरी मुर्गी ली थी और इसका हमने के लिए 4 पीस बड़े बड़े टुकड़े कर लिए 4, और इसको अच्छे से मसाला, इसके कट्स के अंदर हम अच्छे से मसाला भरेंगे, और सारे पीसेस को हम ऐसे मसाला भरेंगे, ठीक है। मसाला लगाते जाएंगे, हम एक साइड पे करते जाएंगे, और हम इसे रखेंगे ओवरनाइट। आप इसको तकरीबन 1 दिन के लिए लाजमी रखें। रात को शाम को मसाला लगाएं तो सारी रात इसको फ्रिज में रखें, ताकि इसके अंदर अच्छे से इसके मसाले जो उनसे वो जा सके। तो मुझे 2 दिन पहले ये तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने तो इसे फ्रीज़र में लगा दिया। फिर जब मैंने बनाना था तो इसे मैंने पहले निकाल लिया। फ्रोज़न हुआ था, इसलिए थोड़ा सा मेल्ट हुआ, तो मैंने इसे पकाना शुरू किया। तो अगर आपने फ़ौरन पकाना है तो आप फिर भी आज तकरीबन आपसे घंटे के लिए ज़रूर रखें, ताकि इसके मसाले जो उनसे वो चिकन के अंदर अच्छे से जा सकें। तो देखिए हम अच्छे से इसके ऊपर मसाला कोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे जी एक कढ़ाई। आपके पास अगर तवा है, वे बेसिकली ये तवा पीस मसाला, तो ये बड़े तवे के ऊपर बाज़ारों में बनता है। तो हम लेंगे यहाँ पे कढ़ाई, क्योंकि हमारे पास तो बड़ा तवा नहीं था, तो हमने कढ़ाई लिया। अगर आपके पास तवा है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे पास तो ये कढ़ाई थी, तो हमने भी कढ़ाई का इस्तेमाल किया। तो कढ़ाई में हम सारे पीसेस को सीधे तरीके से बिल्कुल एक के ऊपर नहीं आपने चढ़ाना, तो अलग अलग करके आपने कढ़ाई में इसको ना फैला देना है। फिर उसके ऊपर जो बाकी का बचा हुआ सारा मसाला है वो हम उसके ऊपर सारा ऐड कर देंगे। तो कढ़ाई आप थोड़ी सी बड़ी लेंगे, अगर पतीला भी लेंगे तो खुले मुँह वाला, ताकि जो हमारे पीसेस हैं वो अलग अलग से रुके। तो सारा मसाला हमने ऐड कर दिया। तो इसको हम लगा दिया, हमने इसके ऊपर हमने डाले 2 चम्मच हमने ऑयल भर के, और वो हमने लगा दिया दम पे। एक हमारे पास आलू पड़ा हुआ था, हमने वो भी इसमें डाल दिया। और देखिए जैसे एक साइड से पका तो हमने उसकी चिमटे के साथ या किसी चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज करेंगे। और कलर देखिए आप इसका कितना खूबसूरत आ चुका हुआ, और ये कलर इसका नीचे ऑयल भी निकल चुका है, क्योंकि हमने इसके अंदर पपीता लगाया हुआ है, तो इसलिए जल्दी गल गया। अब इसके जो बेसिक मसाले हैं वो हैं, दही लिया, उसमें पुदीने की हमने चटनी डाली है, 1 प्याली हमने दही की उसके चटनी डाल के, फिर और ये हमने 3 से 4 नींबू का रस लिए हैं, वो निकाले हैं, वो इसके ऊपर डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच चाट मसाले के, और यही इसके मेन और फ्लेवर है, जो तवा पीस मसाला में बहुत ना इसका जायका जो सा इन्हेंस करते हैं। अब हम इसको दे रहे हैं कोयले का धुआं, ताकि इसमें हम स्मोकी टेस्ट ला सकें, स्मोकी फ्लेवर ला सकें। तो अब हम इसके ऊपर दम लगा दिया, ढक्कन रख के हमने इसको अच्छे से स्मोक कर लिया। देखिए इसका कोयला बिल्कुल मध्यम हो चुका हुआ है। अब कोयला निकालेंगे और बाकी की गार्निश करेंगे, और हम इसको ऐसे ही सर्व करेंगे। इसके किसी बाउल में, किसी ट्रे में इसको नहीं निकालेंगे, आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर धनिया और अदरक और लीमू के साथ, हरी मिर्चों के साथ इसकी गार्निश करेंगे। और देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर कितना प्यारा आया हुआ है। तो इसमें कोई वो नहीं, वो हमने फूड कलर वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, इसका अपना ही प्यारा सा कलर। ये हमने धनिया, हरी मिर्चें और अदरक डाला है। आप इसे नान के साथ सर्व कीजिएगा और अपनी दावा को दोबारा कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मोर मनी रेसिपी, सब्सक्राइब और चैनल।